जय मसीह की सभी को। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में इस तरीके से लिखा हुआ है कि पौलुस वहां इसराइली लोगों के बारे में बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि ना, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस बात से अनजान रहो कि हमारे सारे के सारे जो बाप दादा लोग थे ना, वो समुद्र में से होकर चले और ऊपर से बादल का खंभा उन्हें कवर किए रहता था। और इस तरीके से उन लोगों ने सब ने मूसा का बपतिस्मा लिया था और सब लोग रस्ते भर आत्मिक भोजन करते रहे मन्ना के रूप में, और एक जैसा आत्मिक जल भी पीते रहे जो आत्मिक चट्टान से निकलता था। और वचन कहता है वो आत्मिक चट्टान खुद यीशु मसीह थे जो उनके साथ साथ चलते थे। आगे वो कहते हैं, लेकिन उन सब में से ना बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, और वो रास्ते में ही ढेर हो गए, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। वो उस कनान देश नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचने के लिए वो लोग निकले थे। इसलिए जरूरी है कि हमारा जीवन भी ना परमेश्वर को खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला हो। बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों की पुस्तक में 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को ना खुश करना अनहोना है। हम नहीं खुश कर सकते हैं विश्वास के बिना, क्योंकि परमेश्वर के करीब आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है, उनके कंट्रोल में सब कुछ है, वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर उन पर संपूर्ण मन से भरोसा और विश्वास करें। जब रूपांतरण वाले पहाड़ के ऊपर जब यीशु मसीह का रूप बदला, तो उस वक्त उनके साथ मूसा और एलिया भी खड़े थे, है ना। और पतरस कहता है प्रभु यीशु से कि प्रभु, कितना अच्छा हो कि मैं आप तीनों के लिए यहाँ पर हम लोग एक मंडप बना ले, एक एक मंडप तीनों के लिए। अभी वो ये कह ही रहा था ना कि बादल में से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल बने हैं, वो नमूना बने हैं हमारे लिए कि हम उनके जैसा जीवन जिएं और उनकी सी चाल चलें, उनकी सुने, उनके बातों पर चिंतन मनन करें, अपना जीवन परमेश्वर के वचनों के ऊपर आधारित करें, अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ना लगे रहें, पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को बदलें, उसके अनुसार भलाइयां करें, नई सृष्टि बनते जाएं, हर बुरे मार्ग से वापस फिरें, उनके साथ चलें और प्रेम करें, परमेश्वर से भी, लोगों से भी, और सबके लिए भलाई करने वाले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जन बने, तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे। जय मसीह की सभी को।